नमस्कार, मेरा नाम आत्माराम। आज आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मालूम है मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आज काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सफलता के ऊपर मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। डॉक्टर स्टीफन आर कवी की बुक है। उस बुक में ये कहा गया है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता चाहिए, यानी किसी भी फील्ड में आप चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस का एक बहुत बड़ा फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है स्टीफन कवी ने। वो फार्मूला ये है कि आपको सफलता चाहिए तो 3 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, यानी किसी भी काम को, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो उस फील्ड में अगर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी चीज जो आपको उस फील्ड में चाहिए वो है उस काम के प्रति आपका जुनून, यानी पैशन। अगर आपका उस काम के प्रति जुनून नहीं है तो आपको बड़ी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। और तीसरा है आपका उस काम के प्रति प्यार। उस काम से जब तक आप प्यार नहीं करते तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती है। ये 3 चीजें आपका किसी भी फील्ड में होना जरूरी है। मैंने एक बार थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट हुए उनके बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। मैंने थॉमस एडिसन के बारे में एक बात पढ़ी थी। वो एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे, 600 से ज्यादा पेटेंट आज दुनिया में उनके नाम है। वो एक बार कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में टिकट चेक कराया, उसने टिकट चेक की और जब उसने टिकट चेक की तो थॉमस एडिसन साहब की बारी आई तो उसने बोला सर टिकट कहाँ है आपका, टिकट दीजिए। तो थॉमस एडिसन साहब ने जेब में, कोट की जेब में हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाला तो पता चला कि कोट की जेब फटी हुई है और उसमें टिकट नहीं है। उन्होंने कहा यार मैंने टिकट तो ली थी लेकिन वो टिकट शायद कहीं खो गई है, मेरे पास टिकट नहीं है। तो उस आदमी ने, वो जो टिकट चेकर था, जो टिकट कंडक्टर था, उसने कहा कोई बात नहीं सर, खो गई है तो आगे से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी गलती नहीं है, जेब फटी हुई थी, टिकट खो गई है और आप परेशान मत होइए, आप हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इसलिए मैं आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाऊंगा। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत परेशान हो गए। तो टिकट कंडक्टर ने फिर बोला सर आपको मैंने बोला ना आप परेशान मत होइए, आप हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, बस आगे से आप ध्यान रखिएगा कि कोट की जेब को सिलवा लीजिएगा ताकि आगे से आपका टिकट ना खो पाए। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि तुम मेरे को पेनल्टी लगाओगे, पेनल्टी तो मेरे से गलती हुई है, मेरे को लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है पेनल्टी लगना, मैंने गलती की है, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, मेरी गलती है, मेरे को पेनल्टी लगनी चाहिए। मैं परेशान इस बात से नहीं हूं, मैं परेशान इस बात से हूं कि उस टिकट पे लिखा हुआ था कि मुझे जाना कहां है, मुझे मालूम नहीं है मेरे को जाना कहां है। उसने कहा सर आपको मालूम नहीं है जाना कहां है? पास में बहुत सारी सवारियां और बैठी थी, सब हतप्रभ रह गए, यानी भौचक्के रह गए कि सर आपको मालूम नहीं है जाना कहां है। बोले नहीं, मैं जब घर से चला था तो मेरे को मालूम था कि मुझे जाना कहां है, मैं काउंटर पे आया, मैंने टिकट लिया, मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं मेरे काम में खो गया और मैं मेरे काम में लग गया। और मैं जब किसी काम को करता हूं तो मैं उसमें डूब जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है सफलता डूबने से मिलती है। मैं उस काम में डूब गया और अब मैं भूल गया कि मुझे जाना कहां है। इसको कहते हैं अपने काम से प्यार करना, इसको कहते हैं अपने काम के प्रति जुनूनी होना, इसको कहते हैं अपने काम के प्रति कमिटेड होना। 600 से ज्यादा आविष्कार, 600 से ज्यादा पेटेंट आज उस आदमी के नाम है। वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस आदमी के अंदर अपने काम से प्यार था, वो अपने काम के प्रति कमिटेड था, वो अपने काम के प्रति जुनूनी था, उसको अपने काम के प्रति प्यार था, इसलिए उस आदमी को वो इतनी बड़ी सफलता मिली। अगर हमें किसी भी फील्ड में, मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं कहता हूं किसी भी फील्ड में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी काम हो, अगर उसमें आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो याद रखिए थॉमस एडिसन की तरह, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह हमें उस काम में डूब जाना चाहिए। क्योंकि जब तक डूबेंगे नहीं ना यार, तब तक कामयाबी मिलेगी नहीं यार। कामयाबी का पहला मूल मंत्र है काम में खो जाओ, इतने खो जाओ कि दुनिया आपको दिखे नहीं। जैसे महाभारत में एक जगह आता है कि गुरु द्रोण एक बार सभी शिष्यों को जंगल में लेके गए और एक पेड़ के ऊपर एक मछली को बांध दिया, मछली को लटका दिया और मछली को लटकाने के बाद में उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया, दूसरे जो शिष्य थे उनको भी बुलाया, दुर्योधन वगैरह को, और बुला के पूछा कि आप पेड़ पे देखो क्या दिख रहा है।
सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े पांडवों को बुलाया, और जैसे ही उनको बुलाया और उनको बोला भी आप देखो क्या दिख रहा है, तो किसी ने बोला सर पत्ता दिख रहा है, किसी ने बोला सर डाली दिख रही है। पांचों में से चारों पांडवों को बुलाया, सबको कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम्हें पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? टारगेट दिया हुआ था कि आपको मछली की आंख में तीर मारना है। तो दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन ने बताया मेरे को पेड़ दिख रहे, पत्ते दिख रहे, ये दिख रहे, वो दिख रहे। बोले ओके साइड में बैठो। उसके बाद में नकुल को, सहदेव को, भीम को, उन सबको बुलाया। सबने बोला सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बोले साइड में बैठो। जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन को पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा सर मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। हे गुरुदेव मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा शूट इट, इसको मारो। अर्जुन ने तीर मारा और जाके आंख में लगा। अब सारे जो शिष्य थे वो परेशान हो गए। बोले गुरुजी आपने इसको मौका दिया, हमें मौका नहीं दिया। गुरुजी ने कहा तुम्हारा लक्ष्य पे नहीं था, तुम्हारा निशाना तुम्हारे लक्ष्य पे नहीं था। मैं तुम्हारे तीर और तुम्हारा समय और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं करवाना चाहता। तुम्हें अपने काम से प्यार नहीं है, तुम धनुर्विद्या सीखना चाह रहे हो बट धनुर्विद्या से प्यार नहीं है तुम्हें। जब तक तुम्हें धनुर्विद्या से प्यार नहीं होगा, तुम्हारा कमिटमेंट नहीं आएगा, जब तक कमिटमेंट नहीं आएगा तुम्हारे अंदर जुनून नहीं आएगा, और जब तक जुनून नहीं आएगा तुम धनुर्विद्या में सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए दोस्त किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए, सबसे पहली चीज उस काम के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, पहली चीज आपका कमिटमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज आपका पैशन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए उस काम को करने का, और तीसरी चीज उस काम के अंदर डूब जाइए, उससे इतनी मोहब्बत कीजिए, उससे बेपनाह मोहब्बत जब आपको होने लग जाएगी आपको सफलता मिल जाएगी। मैं आरसी बिजनेस में जब आया उससे पहले मैं दूध बेचता था। जब मैं दूध बेचता था तो मैं दूध के काम से प्यार नहीं करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था दूध बेचना। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना, लोगों के घर में जाना, दूध का इकट्ठा करना, दूध संकलन करने के बाद बाजार में लाना, उसको मार्केट में घर घर जाके बेचना, मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं आरसी बिजनेस में आया और जब मैंने आरसी बिजनेस में बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे मीटिंग सेमिनारों में गया, बहुत सारे अच्छे लीडरों से मिला, मेरे अपलाइनों से मिला, तो उसके बाद में मेरे को एक चीज समझ में आई, इस बिजनेस के अंदर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हर हाल में चाहता था। मेरे को इस बिजनेस के अंदर वो सक्सेस चाहिए थी, मेरे को टाइम चाहिए था, पैसा चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, और वो तीनों चीजें इस बिजनेस में मिल रही थी। तो मैं जब इस बिजनेस को करने लगा तो मैं इसमें खो गया। आज भी मुझे मालूम नहीं चलता है, जब मैं मीटिंग करता हूं, सेमिनार करता हूं, तो लोगों को मेरे को टाइम बताना पड़ता है। मैं बोलता ही रहता हूं, लोगों को बोलना पड़ता है सर टाइम हो गया, क्योंकि मैं मेरे काम में खो जाता हूं। इसलिए आज मैं मौज से इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा बना रहा हूं। आप सब लोग भी अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आप सब लोग भी आज ये गांठ बांध लीजिए कि आपका कमिटमेंट, आपका पैशन, आपका लव और वर्क, ये तीन चीजें जब तक आपके अंदर नहीं आएगी आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। ये तीन चीजों को अपनाना है, इन तीन चीजों को अपने जीवन में उतारना है, और स्टीफन कवी की कही गई इन तीन बातों को और थॉमस अल्वा एडिसन के जुनून को याद रखना है। अगर हम ये याद रखेंगे एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय।